सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड मध्य प्रदेश बीएड चयनित हाई कोर्ट सुनवाई अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे और पिछली सुनवाई में क्या कुछ चीज़ें हुई थी, क्या आर्डर में मेंशन है, उसको भी स्पष्ट करेंगे। और ये जो आपकी सुनवाई होने जा रही है ये फाइनल सुनवाई होगी अगर बात करें तो इसको लेकर के सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात करें आप सभी के सामने केस का स्टेटस है। आपकी जो ये महत्वपूर्ण याचिका है स्पष्ट रूप से इसकी पिछली सुनवाई 4 जनवरी को हुई जस्टिस सील नागू और जस्टिस विनय सरबसर की बेंच में। बात करें इस केस की सुनवाई की टेंटेटिव डेट जो है 24 जनवरी आ चुकी है। जो साथियों पिछली सुनवाई हुई थी उसे संबंधित आर्डर पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर जो ये आप सुनवाई होने जा रही है फाइनल सुनवाई कैसे है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर करने वाले हैं। साथियों आपको जो है जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड का ये मैटर है जिसमें वर्ग 3 में भर्ती प्रक्रिया में बीएड चयनितों को बाहर करके स्पष्ट रूप से जो है डीएड कैंडिडेट को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से चयनित किए जाने का ये मामला है। तो चलिए साथियों इस पर हम प्रकाश डालते हैं और बात करते हैं जो पिछला आर्डर आया क्या कुछ रहा। साथियों जो 4 तारीख की सुनवाई हुई आप सभी के सामने उसका आर्डर आ चुका है। आर्डर में साथियों बात करें लिखा गया है कि जो आपका एडवोकेट पैनल पर एक नज़र डालें। पिटिशनर यानी डीएड की तरफ से एडवोकेट पैनल में जो है मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा मैम रही हैं जो सीनियर एडवोकेट है और उनके साथ जो है स्पष्ट रूप से एडवोकेट पैनल में आर.एस. ठाकुर सर हैं और विज्ञान शाह जी का भी नाम यहाँ पर मेंशन है। अगर इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर बीएड की तरफ से या बात करें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो बीएड का पक्ष रखने के लिए आपके अमित पवन सर जो वर्चुअल माध्यम से और मीनाक्षी अरोड़ा मैम भी वर्चुअल माध्यम से यानी जुड़े होकर के अपने आर्गुमेंट जो है किए थे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। आगे यहाँ पर साथियों आदेश में लिखा गया है प्रतिद्वंदी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और इस न्यायालय के संज्ञान में लाए गए तथ्यों से पता चलता है कि एमए संख्या 2206/2023 के स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है और इसे 11/1/2024 को बेंच के समक्ष अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार करना उचित रहेगा और चिंता व्यक्त की गई कि बीएड जिन नियुक्त व्यक्तियों ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष एमए संख्या 2206/2023 दायर किया था वह उक्त एमए को लंबे समय तक लंबित रख करके मामले में देरी कर सकते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर यह न्यायालय यह मानना उचित समझता है कि सुनवाई की अगली तारीख पर यदि शीर्ष अदालत द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो यह न्यायालय गुण दोष के आधार पर मामले पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। अंतरिम राहत यदि कोई हो सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी। तदनुसार मामले को 29/1/2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करें। तो ये पिछला आर्डर है जो स्पष्ट रूप से कह रहा है जो आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका यानी अर्नब घोष वाली थी उसके परपेच को लेकर के डेट को आगे बढ़ाया गया था। साथियों हम आपको अवगत करा दें इससे पूर्व जो सुनवाई हुई थी दिसंबर में उसमें भी साथियों आपको ऐसा ही देखने को मिला था। इसी जो है एमए या कहें मिसलेनियस एप्लीकेशन कहें इसके कारण ही डेट को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन साथियों आपको यहाँ पर हम अवगत करा दें कि जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन है जिसकी सुनवाई अभी संपन्न हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच का गठन किया गया था और उसकी सुनवाई के बाद स्पष्ट रूप से उसको कहीं ना कहीं खारिज किया गया है। तो अब बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला देखने को मिलेगा इस सुनवाई में, क्योंकि साथियों अब कोई भी स्पष्ट रूप से सुनवाई में कहीं ना कहीं रोक टोक नहीं होगी। साथियों इससे पहले अगर बात करें जो सुनवाई हुई उनमें आप सभी को पता है सरकार से जवाब मांगा गया, सरकार ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं और कहीं ना कहीं सारी स्थितियाँ स्पष्ट हैं। अब केवल और केवल जजमेंट होना है। तो साथियों ये सुनवाई होगी और आर्डर भी रिजर्व होगा, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और यहाँ पर बीएड चयनितों पर एक बार बड़ा खतरा आ चुका है। क्योंकि साथियों जिस याचिका के माध्यम से 2 बार सुनवाई को टाला गया है उस याचिका को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्पेशल बेंच ने डिसमिस कर दिया है। तो यहाँ पर बीएड चयनितों को लेकर के जो अब स्पष्ट रूप से निर्णय होगा कहीं ना कहीं वो हाईकोर्ट करने वाला है और आप सभी को पता है हाईकोर्ट का जो निर्णय रहेगा कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बीएड चयनितों को लेकर के क्या फैसला आ सकता है। तो साथियों ये जो 24 तारीख की सुनवाई है अभी इसको लेकर के सीरियल नंबर वगैरह नहीं आया है, लेकिन साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 24 तारीख की ये डेट आपकी जो है टेंटेटिव दिखाई जा रही है। आशा यही है कि 29 तारीख का जो सप्ताह शुरू होगा उसमें बताई गई बात है तो यह 24 से 29 के बीच में आपकी सुनवाई स्पष्ट रूप से हो जानी है। अभी साथियों स्पष्ट कर दें तो 24 की जो सुनवाई है लगभग ये कन्फर्म ही आप समझिए, क्योंकि इसका जो है सीरियल नंबर जल्द ही आप सभी के सामने आ जाएगा और सुनवाई को लेकर के स्थिति यही है कि बड़ा फैसला
यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बीएड चयनितों को लेकर के हम बार बार कह रहे हैं, बड़ा खतरा दिख रहा है, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है कहीं ना कहीं अब जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आलोक लेकर के कहीं ना कहीं इसका निर्णय किया जाएगा। तो हम उन सभी साथियों को स्पष्ट कर दें जो सुनवाई से संबंधित चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सामने आ चुकी हैं और आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है फैसला होगा। देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से क्या निर्णय कोर्ट का रहता है। फिलहाल साथियों, अब आप सभी को तैयार होकर के इस केस की सुनवाई को लेकर के तैयारी करनी है। आप सभी को अवगत करा दें कि विज्ञान शासक और मीनाक्षी अरोड़ा मैम के आर्गूमेंट ने कहीं ना कहीं कोर्ट को बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की है और कई बार विज्ञान शासक ने जो है कोर्ट में स्पष्ट किया है कि इसमें देरी ना की जाए, इसका निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। तो साथियों, ये सुनवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा हम यही करेंगे, जो भी निर्णय होगा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा और जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कोर्ट उन्हीं सभी तथ्यों पर विचार करेगा। सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, उस पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखते हुए सरकार के द्वारा दिए गई चीज़ों के आधार पर निर्णय आप सभी के सामने आएगा। तो साथियों, बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के बाद, ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जहां से हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे। जैसे ही आप सभी लोगों के लिए कोई अन्य अपडेट आती है आपके बीएड वर्सेस डीएड के इस मैटर को लेकर के, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। कब सुनवाई होगी, कितने बजे तक हो सकती, क्या क्या चीज़ें हैं जो केस से संबंधित होंगी, आपको वीडियो के माध्यम से हम जो है अपडेट कर देंगे। तो आशा करेंगे जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे अन्य सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना होगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।